केजरीवाल समेत नेताओं को नोटिस कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले में डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं मूल आबकारी मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक सुनवाई में मौजूद नहीं रहे। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस से हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामलों पर राज्य चुप कैसे बैठ सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रैवलर भी कुत्तों का शिकार हुए हैं। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए निगम की बहुस्तरीय रणनीति, राजधानी में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या, डॉग बाइट की घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने बहुस्तरीय कार्य योजना लागू करने का फैसला किया है। निगम नए डॉग शेल्टर बनाएगा, नसबंदी केंद्रों का विस्तार करेगा और रेबीज नियंत्रण अभियान को तेज करेगा। इसके साथ ही आवारा कुत्तों की माइक्रोचिपिंग और निर्धारित फीडिंग पॉइंट बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और पशु प्रबंधन दोनों को बेहतर बनाया जा सके। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 से 24 मई तक अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने लगातार 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की भी सलाह दी है। गर्म हवाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती है। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंची है। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 दर्ज हुआ। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल और गर्म हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने और मास्क का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप का पहला चरण लागू किया है। इसके तहत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और धूल भरी हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दिल्ली नगर निगम ने सड़कों पर उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की नई खेप शामिल की है। निगम का कहना है कि इन आधुनिक मशीनों से प्रमुख सड़कों की वैज्ञानिक तरीके से सफाई की जाएगी। इसके साथ ही धूल प्रदूषण कम करने और शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। निगम अधिकारियों के अनुसार मशीनों का इस्तेमाल व्यस्त मार्गों और प्रदूषण प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी में खंडित देवी देवताओं की मूर्तियों के सम्मानजनक संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए विशेष कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़कों, पार्कों और नदी किनारों पर छोड़ी जाने वाली मूर्तियां धार्मिक भावनाओं और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय है। सरकार इस योजना को जन भागीदारी से लागू करेगी और लोगों से सुझाव भी मांगी गई हैं। मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रिसाइकल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित दिल्ली एनसीआर की सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे, टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से राजधानी का भूगोल बदल जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का दायरा अब लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम कम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाले लाखों टन वेस्ट और इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क और हाईवे निर्माण में कर रही है। उन्होंने इसे पर्यावरण सुधार और वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में बड़ा कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दिल्ली ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं से बाहर निकलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राजधानी में आगामी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पात्र मतदाताओं के नाम कटने की आशंका से निपटने के लिए राजधानी के हर बूथ पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर BLA 2 नियुक्त कर दिए हैं, जो घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे। 21 मई से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे टैक्सी और ऑटो चालक। आपको ये भी बता दें कि कमर्शियल वाहन यूनियनों ने 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने उपराज्यपाल चरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भेजकर अपनी मांगे रखी है। यूनियनों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण टैक्सी और ऑटो चालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। संगठन किराया बढ़ाने और अन्य राहत उपायों की मांग कर रही है। हड़ताल का असर दिल्ली NCR में सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ सकता है। देश भर में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालकों ने आंदोलन तेज कर दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड केमिस्ट अलायंस ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन बिक्री से छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और नियमों का सही पालन भी नहीं हो रहा। हड़ताल के दौरान कई शहरों में दवा दुकानों के बंद रहने की संभावना भी जताई जा रही है। DTU में PhD दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए PhD दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं विश्वविद्यालय इस बार 20 विभागों में शोध कार्यक्रमों के लिए प्रवेश दे रहा है। दाखिले के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान और मानविकी सहित विभिन्न विषयों में शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। MCD ने कार्यालय समय का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह 8:30 तक कार्यालय नहीं पहुंचने वाले करीब 150 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। भारत मंडपम में समिट रिहर्सल के कारण 19 मई को दोपहर 12 से 3 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। यात्रियों की सुविधा और जाम से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। गंगा दशहरे पर हरिद्वार जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का भी ऐलान कर दिया है। हरिद्वार में 25 मई को यानी कि सोमवार को आयोजित होने वाला गंगा दशहरे मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 04308/04307 नंबर की मेला विशेष ट्रेन 25 मई और 26 मई को चलेगी, जिसमें सिर्फ अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। बुद्ध विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक दिव्यांग व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने पड़ोसी और उसके परिचितों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने के मालखाने में मंगलवार दोपहर खड़ी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। थाने के पास पेट्रोल पंप होने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल